वेलकम टू बायो समाचार। क्या आपने भी 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है और आपका भी सपना है कि आप इंडिया की वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन करो, जैसा कि हर एक बच्चा सपना देखता है। आईआईटी बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम अपना ग्रेजुएशन वहाँ से करें, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस करें। आईआईटी का माहौल इतना अच्छा होता है, सपना देखते हैं हम बचपन से कि हम बड़े होकर आईआईटी में पढ़ेंगे। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट आईआईटी है आईआईटी मद्रास। जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी शेयर करा था कि बिना नीट और जेई के भी आप आईआईटी मद्रास के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बीएस कोर्सेज में, जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्सेज होते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उनमें से एक कोर्स है बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड दूसरा कोर्स है बीएस इन केमिस्ट्री। इसके डिटेल्स हमने आपसे पहले भी शेयर करे थे, बट फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों ही प्रोग्राम करने के लिए आपको जेई का एग्ज़ाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नीट का फॉर्म भरा हुआ है, आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप फिर भी चाहते हो कि हम उसके साथ एक दो और ऑप्शंस फिल करें, ये ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल एप्ट है। इस कोर्स को करने के लिए आपको ना तो जेई की स्कोर की ज़रूरत है, ना ही नीट की स्कोर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप I8 2025 के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जो है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। सही, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पॉसिबल है कि हम आईआईटी में पढ़ सकते हैं बिना जेई का एग्जाम दिए हुए। आईआईटी मद्रास एक बहुत ही इमिनेंट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ की रिसर्च फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। हम आपको अब ये बताएंगे कि आप इसका एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हो। दोनों ही कोर्स में अप्लाई करने के लिए, जैसा कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी गुवाहाटी की बीएस इन बायोमेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में के टाइम पे पूछा था, क्या पीसीएम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या पीसीबी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने मैंडेट रख दिया है कि पीसीएम भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग करते हो, जो कि एक बहुत ही ये कोर्स उन्होंने बनाया है, ऐसा बनाया है कि एक फिजियोलॉजिस्ट और इंजीनियर का बहुत ही अच्छा एमैलिगेशन होगा। अगर आप चाहते हो कि आप बायोलॉजिकल साइंसेज में इंजीनियरिंग करो, आप फिजियोलॉजी भी पढ़ो, कई बच्चे होते हैं जिनका दोनों ही उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, वो एक साथ सीखना चाहते हैं, बट हमारे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स ऑप्शंस पहले नहीं थी। बट अब गवर्नमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल कोर्स लेके आ रहा है, जिनमें से ये एक कोर्स है, दैट इज बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए आपने अगर 2003 में, 2004 में या 2005 में अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का भी फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ये जो पहला कोर्स है, दैट इज बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है और उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 2 और सब्जेक्ट होने चाहिए, और इसके बाद आप इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। जो दूसरा कोर्स है, दैट इज बीएस इन केमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, मतलब एज इन 12th में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी भी चलेगा, फिर पीसीबी भी चलेगा, या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी चलेगा। मतलब जो बीएस इन केमिस्ट्री है, उसमें पीसीएम या पीसीबी ये भी अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएस इन केमिस्ट्री में पीसीएम और पीसीबी वाले दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारा बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, वहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे या पीसीएमबी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी उन्होंने डिजाइन करी है कि दोनों ही बच्चे सूटेबल हो जाएंगे, पीसीएम पीसीएमबी वाले बच्चे। ये अगर आप आईआईटी गुवाहाटी का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो, तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करो। आईआईटी मद्रास इक्वली बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आई8 का एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं। आपको इसके लिए आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे जाके एडमिशन टैब पे जाना है। इसका स्क्रीनशॉट हम अटैच कर देंगे। वहां पे जाके एडमिशन में जाना है, जहां पे आपको बीएस 4 ईयर डिग्री कोर्सेज सेलेक्ट करना, उसके एडमिशन पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, जहां पे जाके आप रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपकी ईमेल आईडी आएगी, आपने एक यूनिक पासवर्ड जनरेट करना है, और साथ में पहले लॉगिन करना है, अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स वहां पे एंटर करना है, और उसके साथ साथ आपकी मार्कशीट्स भी आएंगी, और जो भी आपके एड्रेस है, डिटेल है, आधार कार्ड का नंबर, आई8 का रोल नंबर,
I8 का रोल नंबर आएगा और इसके बाद आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 23 मई 2025 है। तो अगर आपने I8 का फॉर्म भर रखा है फिर भी आपको अलग से IIT मद्रास का फॉर्म भरना है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब जानते हैं कि इसकी सीट मैट्रिक्स कैसे डिवाइडेड है। सो टोटल 36 सीट्स हैं मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में और BS इन केमिस्ट्री में 34 सीट्स है। अब जो ये ओपन कैटेगरी है मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में, जहां पे हमने बोला 36 सीट्स है, सो ओपन जेंडर न्यूट्रल मतलब लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं, वहां पे 14 सीट्स हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए इन्होंने 3 सीट्स रिजर्व करे हैं। जनरल EWS कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल जहां पे लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं, वहां पे 2 सीट्स हैं। फीमेल के लिए 1 सीट है। OBC NCL में जेंडर न्यूट्रल में 8 सीट्स है। NCL इज नॉन क्रीमी लेयर एंड फीमेल्स के लिए सिर्फ 1 सीट है। SC में जेंडर न्यूट्रल के लिए 4 है, फीमेल ओनली के लिए 2 है और ST में भी जेंडर न्यूट्रल के लिए 0 है, फीमेल के लिए जेंडर न्यूट्रल के लिए 2 है और फीमेल के लिए 0 है। तो टोटल 36 सीट्स हो गए। 14 3 2 1 8 1 4 1 2 0। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी हम साथ में अटैच कर देंगे, लिंक दे देंगे, डिटेल्स आप सीट मैट्रिक्स समझ सकते हो। केमिस्ट्री के लिए जो BS इन केमिस्ट्री है उसके लिए ओपन में टोटल इन्होंने 15 सीट्स रखी है, जो कि जेंडर न्यूट्रल के लिए 12 है, फीमेल्स के लिए 3 है। जनरल EWS में इन्होंने 2 और 1 सीट रखी है, जेंडर न्यूट्रल के लिए 2, फीमेल के लिए 1। OBC NCL में इन्होंने 8 और +1 9 सीट्स रखी है, जेंडर न्यूट्रल के लिए 8 एंड फीमेल के लिए 1। SC में इन्होंने 5 सीट्स रखी है, जेंडर न्यूट्रल के लिए 4 और फीमेल के लिए 1। और ST में सिमिलर 2 and 0 मतलब जेंडर न्यूट्रल के लिए 2 and 0 फॉर फीमेल्स एंड टोटल 34 सीट्स है। सो BS इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के लिए 36 सीट्स है और BS इन केमिस्ट्री के लिए 34 सीट्स है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर सेकेंड ऑप्शंस। तो अगर आपने I8 2025 का फॉर्म भरा है और आपने का JEE में अच्छा स्कोर नहीं आया था, तो अभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आप IIT मद्रास से BS कोर्स कर सकते हो। और अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो भी ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप ये एग्जाम इसका फॉर्म भी जरूर भरो एंड कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग डिटेल। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी जरूर मदद करेंगे फॉर्म फिल करने में। 23 मई से पहले जाके फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है सर्वर पे। कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार।